प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जिसका आप चिंतन करते हो ना, उसके गुणों को धारण करते हो। पत्नी जब शादी करके पति के घर जाती है तो पहले बोल चाल, हिलचाल, रीत रिवाज, व्यवहार पहले अलग होती है, पर बाद में जब शादी करके जाती है तो ससुराल वालों का अडॉप्ट कर लेती है ना। कुछ ही साल, कुछ ही महीने रहती है ना, उनके तौर तरीके सीख जाती है, उसी तरीके से बोलना, उसी तरीके से व्यवहार करना। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन ससुराल का ज़्यादा होता है, उसकी संगति ज़्यादा होती है। तो पत्नी किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी प्रांत की हो, किसी भी रीति रिवाज से आई हो, पर वो एक्सेप्ट करने लगती है, पति के गुणों को धारण करने लगती है। तो जब आप ईश्वर चिंतन करके भगवान नाम का जप करते हैं ना, तो परमात्मा के गुण आप में आने लगते हैं। तो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। तो आप में क्या आएगा? आएगा ना, आएगा ना। फिर ऐसे बैठे रहोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मौका और समय दोनों गंवाते। जो लोग कीर्तन के समय मुंह बंद रख के कुछ टपकने का इंतज़ार करते हैं, जो अंदर से टपक रहा है वो देखोगे, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। बड़े बड़े संत, कितने बड़े, कबीर जी, नानक जी, तुकाराम, नामदेव, यहाँ तक कि गांधी जी इतने व्यस्त, उन्होंने तो अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर बाध्य कर दिया। चाहे संकल्प कितने ही पहले संतों का रहा हो, पर कार्य में तो गांधी ही आए ना। वो गांधी भी माला दिखाते हुए एक तकिए से निकाल के नीचे से कहते हैं कि मुझे जब भी समय मिलता है ना, मैं नाम जप करता हूँ, नाम ही मेरा सहारा है। क्या हम उनसे ज़्यादा व्यस्त हैं, ज़्यादा बिजी हैं? फिर क्या इंतज़ार? कीर्तन का माहौल हो, कीर्तन कराने वाला सामने हो, लय और ताल साथ में हो, तो कौन सा भगवान दिखने वाला है? किसी को नहीं दिखा ऐसे। कुछ टपकने वाला है, आनंद, खुशी, प्रेम, उत्साह, जो कुछ भी टपकेगा यहीं टपकने वाला, इधर ही टपकता है। नहीं समझे? हाँ। तो जब भी वक्त मिले ना, थोड़ा सा समय वो हो, जप करना चाहिए। गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, कितने बड़े बड़े लोग, झांसी की रानी, इतने बड़े बड़े तगड़े मजबूत शूरवीर हो गए। भक्त तो लेते हैं, वो तो समझ में आता है, पर देशभक्त लेते, शूरवीर लेते। रामदास के शिष्य शिवाजी, वो लेते, तभी मजबूत हुआ जाता। ईश्वर के आधार के बिना तो संसार निराधार है, कितने ही आधार ढूंढ ले चाहे। एक द्रौपदी को कितने पति थे? 5। किसी में कमी थी? कमी थी किसी में? 5 अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। अर्जुन तो 2.5 किलोमीटर दूर से बिना देखे अगर बाण चला लेते तो अपना शिकार खत्म कर सकते थे। ऐसी कला अर्जुन के पास थी। अर्जुन अगर किसी जंगल में भागता हुआ अपना वैरी भाग रहा हो, और वो अगर आंखें बंद करके संकल्प से बाण चलाए, उसकी गर्दन वहीं ख़त्म हो जाती, गर्दन धड़ से अलग हो जाती। वैसे तो आजकल की AK-47 भी नहीं चलती बिना देखे, चलती है? वो ऐसे चलाते थे। भीम एक हाथी को पकड़ के घुमा घुमा के दे मारा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के उस पार,
ऐसे ताकत है क्या अभी किसी के पास? है क्या किसी के पास भी? ना। युधिष्ठिर का रथ धरती से ऊपर चलता, उनकी सत्यवादिता के लिए जाने जाते वो। लोग बोले सूर्य इधर का उधर हो जाए, पर युधिष्ठिर की बात टल नहीं सकती। सूर्य उगना बंद कर दे, पर युधिष्ठिर सत्य बोलना बंद नहीं कर सकते। धर्म से अडिग, धर्म पे निष्ठ महाराज युधिष्ठिर कभी अधर्म की बात नहीं करते, चाहे चंद्रमा यहां से वहां हो जाए। बताओ, एक से एक हुए ना। एक में बाहुबल है, एक में शौर्य बल है, एक में सत्य बल है। और सहदेव त्रिकाल ज्ञानी, आगे का सब दिखता है, बोल नहीं सकता है पर सब कुछ दिखता है। त्रिकालदर्शी है सहदेव। और नकुल, ओ बाप रे बाप, इतना होशियार, इतने होशियार कि बारिश की बूंदें आए ना, बारिश गिरे ना, बिना भीगे अपने घोड़े को निकाल लेते थे। पता है कैसे? कैलकुलेशन से। एक बूंद यहाँ गिरी तो दूसरी यहीं गिरेगी, तीसरी यहीं गिरेगी। उन बूंदों के बीच में वो ऐसी घुड़सवारी करते थे कि घोड़ा भीगे बिना अपने गंतव्य पर पहुंचे। बोलो, आज के किसी भी व्यक्ति में ऐसी ताकत है? पांचों के पांच एक द्रौपदी को मिले, कोई कमी रह सकती है? पांचों के पांच। एक कैलकुलेशन में माहिर है, तो एक त्रिकाल ज्ञान में माहिर है, एक सत्य बोलने में माहिर है, तो एक उठा के पटक देने में माहिर है, तो एक दूर से चलाने में, डायरेक्ट पहुंचाने में, स्वर्ग से धारने में माहिर है। कोई कमी हो सकती है? नहीं ना, सारे भरे पूरे। कोई स्त्री अगर ये कहे कि मैं संसार में अकेली हूँ, अकेली लड़कियों का तो जीना ही मुश्किल है, कोई तो होना चाहिए ना। अक्सर ऐसे बहनों के चित्त में विचार आता है। आप मुझे बताओ, द्रौपदी के 5 थे, एक नहीं 5। और जब जंघा पीटी गई ना, आजा मेरी गोद में बैठ जा, तो कौन काम लगा? कृष्ण या पति? यह बात है ना, जो वो आधार काम करता है, दुनिया के कोई आधार काम नहीं। इतिहास गवाह है, जो ईश्वर काम करता है वो कोई आधार काम नहीं करता, मानना पड़ेगा। अच्छा, भाइयों को लगता है हमारी तो जिंदगी कैसे कटेगी, कोई तो होना चाहिए ना सिर रखने वाला, गोद में सोने वाला, किसी को दिल की बात सुना है। अगर वही दिल की बात सुना के आप पर केस ठोक दे तो? खैर, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो। पर वो 5 जो स्वयं के बाहुबल से शत्रुओं के छक्के छुड़ा देते थे। आपको पता है, अगर किसी को ये कह दिया जाए ना कि आपका शत्रु आपका अर्जुन है, लोगों की सीटी निकल जाती थी। ऐसे जमाने में ये पता चले ना कि आपको अर्जुन से युद्ध करना है, लोगों के दिमाग खराब हो जाते थे, लोग उल्टे पांव लौट जाते थे। अर्जुन से युद्ध कौन करेगा? हम नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे स्वयं के बाहुबल पर निर्भर रहने वाले 5 महारथी, 5 बाहुबली, उनको क्या द्रौपदी काम लगी क्या रोने के लिए? मत्था टिकाकर अपने दुखों को बताने के लिए कौन काम लाया? कृष्ण। उनकी बीवी को कौन ने बचाया? भगवान ने ना। उनका बाहुबल क्या काम लगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो व्यक्ति निराधार है
सारे संसार का आधार लेकर भी व्यक्ति असमर्थ है, पर अकेला होने के बावजूद भी एक समर्थ का सहारा है तो सारी दुनिया पर भारी है। इसीलिए ना व्यक्तियों के सहारों में अपना आकर्षण मत जमाओ। ये व्यक्ति हमेशा बोना है, स्थितियों के आगे सदैव एक व्यक्ति का सामर्थ्य छोटा ही रहेगा, उस अनंत का सामर्थ्य व्यापक ही रहेगा। तो आप यदि सुख के लिए शादी कर रहे हैं, सुख के लिए किसी आधार की तमन्ना कर रहे हैं, तो गलत फहमी है आपकी। क्योंकि आज तक जब जब जिसको भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी है तो उनके किसी भी संबंधियों ने नहीं, पर आधार केवल परमात्मा ने दिया है। इतिहास गवाह है, 5 महारथी जिसके पति हों, उससे तो किसी बात की कमी हो ही नहीं सकती। जो दूर बैठे एक बाण चलाए और व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए, जो एक गोल घुमाए और ग्रेविटेशनल फोर्स के उस पार चला जाए, जो बारिश की बूंदों की गणना कर सकता है, वो दुर्भाग्यवश चेस की गोटियों की गणना नहीं कर पाया। कितने समर्थ है। फिर भी मनुष्य का सामर्थ्य सदैव लिमिटेड होता है, छोटा होता है। परमात्मा का सामर्थ्य सदैव व्यापक होता है। इसलिए उसके सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। हमें भरोसा नहीं ना, तब तब हमारा मन बार बार किसी न किसी के आधार की कल्पना करता है, खुश होता है। तो जो परमात्मा के आश्रय पर जीवन यापन करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा की कल्पना भी दूर दूर तक नहीं करनी चाहिए। उसकी सुरक्षा सदैव सर्वावस्थाओं में होती है। रहीम जी, आपने रहीम दोहे बनाते थे तो लोग पागल हो जाते थे उनकी वो सुनने। सूरदास के भी पद गाए जाते, रहीम जी के पद गाए जाते। औरंगज़ेब को लगा कि मैं भगवान हूँ और ये अपना कृष्ण की कथाएं गाथाएं गाते हैं, तो लोग पागल हो जाते हैं उसके पीछे। क्यों ना रहीम जी को मारने का प्लान बनाया जाए। तो औरंगज़ेब ने रहीम को भोजन पर न्योता भेजा कि खाना खाने आना, इस रात्रि को हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। रहीम जी ने न्योता स्वीकार कर लिया। दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो एक छोटा सा बालक आता है और रहीम जी को कहता है, बाबा आपने न्योता स्वीकार कर लिया है, बड़े अच्छे। बोले हाँ क्यों? बोले मार डालेगा। क्या बात कर रहा है? ऐसा? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, जहर डालेगा जहर। क्या बात कर, तुझे कैसे मालूम? बोले मैं तो सबकी सब जानता हूँ ना। अच्छा तो वो वाला है सबकी सब जानने वाला है, तो इतनी सिफारिश मेरी क्यों? अगर सबकी सब कुछ जानता है तो होने दे जो होना है, तुझे इतनी क्यों चिंता है भाई? तू तो पक्षपात रहित होना चाहिए। बोले क्या करूं, मजबूर हूं ना। किस बात से? वो तेरे अपनेपन से, तेरे अपनेपन से मजबूर हूं, इसीलिए थोड़े इत्तला करने आया हूं बाबा। मच्चा मार डालेगा औरंगजेब। बोले पर मैं हाँ बोल चुका हूं, उसका क्या? अरे हाँ बोल चुका है तो क्या, वो तो कितना झूठ बोलता है, दिन भर झूठ। मैं भी कितना झूठ बोलता हूँ। औरंगजेब कितना झूठ बोलता है, कभी अपने वचनों पर पाला है उसने? ये क्रूर और अत्याचारी शासन वाले लोग बोलते करते कुछ है, ये लोग कभी भी अपना वचन पालन नहीं करते, न क्रूर करते न कभी मैंने किया। तू काहे करता है? बोला तो बोला, मना कर दे, अब नहीं आऊँगा। बोले देख मैं तो जाऊँगा। बोले मरेगा। तो उसने बोला तू क्या करेगा? बोलो ऐसी भगवान को कहने की ताकत किस में हो सकती है? जो अपना मानता है ना,
उसी पर अधिकार चलता है। अपना मानेंगे नहीं तो भी गिड़ गिड़ करते रहेंगे तो भी सुनने वाला कोई नहीं है। मंदिर के मूर्ति के पत्थर घिसा लो ना, कुछ नहीं होना है जब तक कि यहाँ आपका विश्वास उसके लिए पक्का ना हो। बोले मैं जाऊंगा, बोले मारेगा, तू क्या करेगा? बोले क्यों, मैं यही करूंगा, और नहीं तो क्या काम है तेरे को, और नहीं तो तुझे काम क्या है, मैं जाऊंगा। रहीमन जी जाते और भगवान को चिंता होती है, ये चिंता करने वाला कौन? अच्छा, ये जानने वाला कौन कि औरंगजेब के मन में न्योता देने के पीछे कोई तो बात है? ये कौन जान सकता है? जो सर्वंतर्यामी हो वही जानेगा ना, और तो कोई नहीं जान सकता। जिसको सबकी खबर है वही तो जानेगा। रहीम जी जाते, खाना खाते हैं और औरंगजेब उनके मरने का इंतजार करते हैं। एक कौर, दूसरा कौर, तीसरा कौर। औरंगजेब कहते हैं कि रहीम जी, मैंने आपके सोने वोने की व्यवस्था यहीं कर दी है, यहीं विश्राम कीजिएगा। रहीम जी कहते हैं मैं किसी के घर विश्राम नहीं करता, मैं तो केवल आपका न्योता था ना, इसीलिए मुझे आना पड़ा। रहीम जी खाना खाते हैं, भोजन में विष मिला है। औरंगजेब देख रहा है अब ये टपकने वाला है। रहीम जी ने तो अच्छे से खाना खाया, पानी पिया, थोड़ी देर बातें करी, उठे, चक्कर लगाया और औरंगजेब को बोलते हैं कि अब मैं चलता हूँ। औरंगजेब टकुर 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 देख रहा है, अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसे? जाते जाते रहीम जी बोलते हैं कि जो यहाँ मेरा जो यार है ना, वो पल पल चमत्कार करता है, जहर को अमृत बनाता है, अमृत को जहर बनाया करता है। मेरे लिए हर जहर वो अमृत बनाने की ठान कर आया है, इसीलिए अगर तू मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है तो मत करना, क्योंकि तूने जहर डाल के मुझे ज़्यादा जीवन दे दिया है। औरंगजेब सोचता, इसको पता कैसे चला, इसको कैसे मालूम पड़ा? अरे रहीम जी आइए ना, थोड़ी देर बैठिए। बोले अब नहीं बैठता मैं, अब नहीं बैठता, थोड़ी देर बैठिए, मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाइए कि आप कैसे ये जानते, मैंने तो कुछ नहीं किया है वैसे, पर आपको कैसे ऐसे लगा कि मैंने ऐसा किया है? बोले जिसके नूर से एक रत्ती मात्र और एक क्षण मात्र भी रिक्त नहीं है, वो मेरा यार है। उसी ने मुझे खबर दी है कि तू उसमें जहर मिलाने वाला है। क्या बात कर रहे हो रहीम जी, क्या बात कर रहे हो, सही में? और नहीं तो क्या, नहीं मिलाया था तूने नहीं मिलाया था? खिला के देख अपने सैनिक को, अगर नहीं मिलाया, जो भोजन तूने मुझे दिया वही भोजन अभी भी पड़ा है, खिला के देख। मैं नहीं मिलाया, खिलाओ उसको। औरंगजेब थर 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 कांप गया, पसीने छूट गए। कौन सा आधार रहीम के पीछे काम कर रहा था? Z+ सिक्योरिटी का? कौन सा? कोई बीवी थी क्या रक्षा करने के लिए? अरे होती तो भी नहीं बचाती, वो भी मरती, इनको भी मारती। कौन सा आधार था? जो जहर खाने के लिए जानने के बाद भी रहीमन चल पड़ते हैं, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी से जहर को अमृत में बदलता है। ये वो सर्वाधार की चमत्कार है, सर्वाधार की जिम्मेवारी है। नहीं वो कहता भी है कि मत जा, कहने के बाद वो नहीं मानते तो उसको पलटने का सामर्थ्य भी उसी के पास है। इसलिए मित्रता, सुरक्षा का अपना आधार सबसे बड़ा जो ईश्वर बन सकता है, वो दुनिया की सारी संपत्ति, सारे संबंध मिलकर भी नहीं बन सकते। सबसे बड़ा उदाहरण
द्रौपदी के 5 पति कुछ नहीं कर पाए, और रावण के 1 लाख बेटे कुछ नहीं कर पाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बच्चे थे उसको। कितने? आपका तो 1 है, उसमें मेरा बेटा अमेरिका पढ़ने गया है तो क्या झक मारेगा? मौत से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, स्थिति से बचाएगा, दुख से बचाएगा, भय से बचाएगा। क्या वो अमेरिका पढ़ने गया, उसमें तुम्हें क्या? तुम्हें कौन सा सुख मिला? केवल मेरा बेटा अमेरिका पढ़ना, वो सिंबल लगा सुख मिला। कौन सा आपकी सुरक्षा में दौड़ के आएगा? कितने बच्चे थे उसके, रावण के? और 1.25 लाख, 1 लाख पूत 1.25 लाख उसके घर में दिया ना बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। और शबरी को धाम मिला है, राम का धाम मिला है, जूठे बेर खिला के। उसको 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो भी ठन ठन पाल। शबरी के पास कुछ नहीं है, फिर भी शबरीमला आज भी पूजा जाता है। पंपा सरोवर आज भी लाखों लोग दर्शन करने जाते है कि नहीं? हाँ, तो ये मानना पड़ेगा, हृदय से दृढ़ता से मानना पड़ेगा कि जो आधार ईश्वर दे सकता है, संसार के तमाम संबंधी मिलकर भी आपको वो सुरक्षा नहीं दे सकते। ईश्वर पर आस्था बढ़नी चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए, उतना जीवन उन्नत होता है। जितना सांसारिक आधार हम दृढ़ता से मानते ना, उससे आधा भी यदि परमात्मा पर भरोसा कर लेना, हमारा काम बन जाए। पर हम जितना मित्रों पर, संबंधियों पर, रिश्तों पर जितना भरोसा करते ना, हमें लगता है कि ये हमारे आधार है, उतना ही हम परेशान भी होते हैं। आधार तो खिसक जाते हैं, हमारी मान्यताएं टूटती हैं, मान्यताएं टूटती हैं, हमें दुख होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के भी मापदंड पर कभी भी खरा नहीं उतर सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जो आप चाहते हैं ना, वैसा सामने वाला व्यक्ति कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। लिख के ले लो, कुछ ना कुछ खोट, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ परेशानी होती है। जैसा आप चाहते हैं ना, ऐसा तो आपके अंश से, आपके रज और वीर्य से और खून से बना हुआ बच्चा भी ऐसा नहीं हो सकता। तो पराया है, कोई आएगा, वो कैसे हो सकता? आपके बच्चे भी आप जैसा चाहते वैसा नहीं होते, है ना? है ना? फिर पराये लोग कैसे हो सकते? इसलिए ईश्वर का आधार सर्वश्रेष्ठ आधार है। कभी मन में ऊपर नीचे होता है, कोई बात नहीं, मन का स्वभाव है, वृत्तियों को डगमगाना स्वभाव है। वृत्तियां हिले, पर आप भीतर से दृढ़ रहो कि परमात्मा जैसा दूसरा कोई आधार नहीं है। समय जाएगा, वृत्तियां ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बीत जाने दो, समय है, ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि लहरों में कचरा भी तो आता है ना, कचरा चला जाएगा, साफ हो जाएगा पानी। कहीं आप उस कचरे पानी से आप गागर भर लोगे तो पीने में मिट्टी आती रहेगी। यदि चंचल वृत्तियों में कोई निर्णय ले लोगे, सारी उम्र भुगतते रहोगे। साफ हो जाने दो, वृत्तियों को साफ सुथरा हो जाने दो। नीचे तो साफ ही साफ है। स्थिर मति से किया हुआ निर्णय सदैव सुखदायी होता। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा।